सारे भाण भाई राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी थाम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। कौन बनेगा सरपंच पार्षद कार्यक्रम के तहत आप हर रोज देखते आते हो अपनी वीडियो फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उसी कड़ी में आज पहुंचे आप विनोद खेड़ा जी के पास। विनोद खेड़ा जो एक मजदूर नेता, शिक्षित और कर्मठ, जो एक बहुत ही ईमानदार युवा साथी हैं और जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 से जो कि चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो इनके विचार लेवांगे। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, हर भाइयों तक पहुंचाइयो ताकि इनके विचारों से हर कोई प्रेरणा ले सके। तो विनोद खेड़ा जी अपने साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करांगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब, एनपीएस न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो विनोद जी, चुनाव मैदान में शायद आप दूसरी बार उतरे हो। हाँ जी भाई साहब। तो अब तक का आपका चुनाव प्रचार अभी तक का लगातार मैं 12 वर्षों से मजदूर असहाय लोग और गरीब लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मजदूर के हर सुख दुख को, दर्द को समझता हूँ और उनकी भावनाओं को भी समझता हूँ। और इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गया था, दूसरी बार भी मैं जनता की, गरीब मजदूर की एक आवाज बनकर इनकी मैं सेवा कर सकूं। लोग अगर आपको वोट दें तो वो क्यों दें? आप मतलब क्या 24 घंटे आम पब्लिक के बीच में और मजदूरों के बीच में 24 घंटे खड़ा रहता हूं। इसलिए जनता ने मुझे स्वीकारा है। और जो मेरे सामने उद्योगपति लोग जो खड़े हैं, पूंजीपति लोग जो खड़े हैं, जो मनवादी जो लोग खड़े हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो वोटों के समय आते हैं और वोट लेकर हमारे मजदूरों का, जनता का वो घर बैठ जाते हैं। तो जब से मैं फील्ड में निकला हूँ, करीब 6 साल के करीब मैंने देखा है, जिन्होंने वोट लिए वो घर बैठ गए। मैं 6 साल पीछे चुनाव हारा और चुनाव हारते हुए भी मैं पब्लिक के बीच में, जनसेवा के बीच में, हर कार्यक्रम में, हर क्षेत्र में मैं मजदूरों के और जनता के बीच में रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा एक आगे बढ़ने का स्वरूप है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। विनोद खेड़ा जी जो है वो समय समय पर गरीब मजदूर व असहाय लोगों की आवाज बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां कहीं भी मजदूरों की बात आती है तो ये अपना सब कुछ छोड़कर और मजदूरों के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो विनोद जी, अपने वार्ड के अंदर कुल कितने गांव पड़ते हैं? अपने वार्ड के अंदर कुल 19 पंचायतें पड़ती है और 21 गांव पड़ते हैं। सभी गांव का मैंने डोर टू डोर करीब 16 से 17 गांव के करीब मैंने डोर टू डोर निकाले हैं। बाकी गांव बचे हुए हैं। अभी मुझे चुनाव चिन्ह मिला। कल मैं वो चुनाव चिन्ह लेकर आम पब्लिक के बीच में जाऊंगा और एक अच्छा संदेश उनसे मैं प्राप्त करूंगा और एक अच्छा संदेश उनको भी दूंगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो 24 घंटे हर पल हर घड़ी जो जनता के बीच में खड़ा रहे। मैं यही जनता से अपील करूंगा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, गरीब परिवार से मैं पला पोसा हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आम आदमी यही देखता है कि पब्लिक के बीच में हर टाइम जनता के बीच में कौन जनसेवा कर रहा है। तो मैं इसलिए आज चुनाव मैदान में दोबारा आया हूं और मुझे पब्लिक ने और जनता ने भी स्वीकारा है कि आप दोबारा आए और आप एक अच्छा चेहरा बनकर लोगों के सामने आए। चुनाव चिन्ह मिला है वो ढाल और तलवार का मिला है। ढाल और तलवार एक योद्धा निशान है जो कि रास्ते में जो गरीब किसान मजदूर के बीच में जो आता है उसको हटाने में, उसकी सुरक्षा में, उसको एक योद्धा के रूप में ये चुनाव का प्रतीक है। तो जी ईवीएम मशीन के ऊपर कौन से नंबर पर चुनाव निशान है अपना? ईवीएम मशीन के ऊपर हमारा 5वें नंबर पर निशान है। और हमारे जो आम वोटर है, हमारी जनता है, उनको हम घर घर तक पहुंचाने का हमारा निशान का हमारी टीम कार्य करेगी। और तमाम तरह के जो हमारे जैसे मजदूर भाई हैं, हमारी बहनें हैं, घर घर तक हमारा चुनाव चिन्ह है पहुंचाने का वो अपना काम करेगी। हमारी टीम आज से गांव में लग चुकी है, जुट चुकी है। और मैं एनपीएस न्यूज के माध्यम से पत्रकार महोदय का भी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना आज यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जनता अभी जाग चुकी है। जनता ने ये स्वरूप देख लिया है कि कौन जनता के बीच में 24 घंटे खड़ा रहता है और कौन गरीब मजदूर किसान के बीच में खड़ा रहता है। उसको स्वीकारने का काम जनता करेगी। मैं एक नारा देते हुए
यही कहूंगा कि ये जनता की जीत है, आम मजदूर किसान की जीत है। उद्योगपति लोगों से जो हमारे सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनका जो उनके पास मिलने के लिए जो जाएंगे, एक एक घंटे, डेढ़ घंटे, आधे घंटे चिट बनाकर उनसे उनका इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे लिए, हमारे भाइयों का रास्ता, और मेरे लिए, मेरे जो मजदूर, जो किसान, गरीब तबका, उनका रास्ता हमेशा खुला रहेगा। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि 24 घंटे जनसेवा के लिए, और मेरा चुनाव में उतरने का मैंने उद्देश्य यही है कि मैं एक जनसेवक बनकर पब्लिक की मैं सेवा कर सकूं। मुझे हर चीज का अनुभव भी है और हर चीज का मुझे ज्ञान भी है। तो ये बहुत ही अच्छे विचार है विनोद जी। कुछ और लोग अपने साथ मौजूद है, इनसे आप बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी, विनोद जी का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। अब तक इनको कितना प्यार जो लोगों का मिला है? लगभग 70% जो हम जिस भी गांव में गए हैं, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि विनोद कुमार खेड़ा एक ऐसा चेहरा है जो पिछले 7 साल से पहले जो इलेक्शन हुआ था, उससे लेकर अभी तक एक मैदान के अंदर हैं, जनसेवा ये कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लड़ाई है, अभी एक मजदूर की और एक किसान की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। उनके साथ में हमारे सामने जो खड़ा है वो एक उद्योगपति है। उसमें सुनने में आया है कि जब भी उसके पास में कोई जाता है, मिलने के लिए कोई जाता है, तो उसके लिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटे उसका वेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि अगर विनोद जी चुन करके आते हैं तो क्या विकास कार्य करा पाएंगे? बिल्कुल विकास कार्य करा भी पाएंगे, और ये करा भी रहे हैं। जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है, आप पीछे से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, ये 7 वर्षों का रिकॉर्ड है। ये मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, गाँव, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए मार्गदर्शन। ये एक उभरता हुआ चेहरा युवाओं का यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बनकर उभरेंगे। मैं आपके एनपीएस के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी वोटरों से, क्योंकि सभी से अनुरोध है कि इनके पक्ष में ढाल और तलवार के निशान के बटन दबाकर एक मजदूर और एक गरीब की आवाज को बुलंद करे, ताकि जो पीछे सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं, वो एक बार वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद में वो इस क्षेत्र में कहीं भी चेहरे पे नजर नहीं आएंगे। वही बहुत ही अच्छे विचार हैं। आप भी इस वीडियो में ज्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके विचारों से लोगों को प्रेरणा ले सके। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरामैन सतीश के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।